हेलो फ्रेंड्स, ये आज की गुजराती रेसिपी का पहला पार्ट है। इसमें हम 1 कप आटे में अजवाइन, नमक, हल्दी और 4 से 5 टीस्पून तेल का मोयन डालेंगे और फिर नॉर्मल वाटर से इस आटे को पराठे जैसा गूंथ लेंगे, यानी रोटी जैसा नरम नहीं लगाना है। तो ये रेसिपी का पहला हिस्सा है। जी हाँ, हम गुजराती रेसिपी दाल ढोकली बना रहे हैं, जो अक्सर वन पॉट मील के रूप में या इजी और डाइजेस्टिव फूड के रूप में बनाया जाता है। तो हमारा डो तैयार हो गया है, जो ढोकली का डो है। पहले सारी सामग्री को इस ड्राई आटे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से लगा लीजिए, जैसे कि मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ। महाराष्ट्रियन में भी ये रेसिपी बनती है, जिसे वरण फल के नाम से कहा जाता है। इसके अलावा बिहार, यूपी सभी जगह ये रेसिपी बनती है, अलग अलग स्टेट के टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आटा हमारा तैयार है। अब थोड़ा सा तेल लेके इसे एक जैसा कर लेंगे और फिर ढक के थोड़ा रेस्ट करने देंगे। कभी भी आटे को रेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये है हमारी रेसिपी का पहला पार्ट, यानी पहला हिस्सा, ढोकली का डो। अब हम बनाएंगे स्टफिंग। जी हाँ, मैं रेगुलर ढोकली नहीं बना रही हूँ, स्टफिंग वाली। तो तिल, सिकी हुई मूंगफली, नमक, हींग, गुड़, सौंफ, धनिया, थोड़ी सी इमली लेंगे। इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, लाल मिर्च टेस्ट अकॉर्डिंग। फिर थोड़ा सा मिक्सचर अलग निकाल लेंगे, जिसे हम स्प्रिंकल के रूप में लास्ट में रेसिपी में डालेंगे। वो आप आगे की रेसिपी में देखेंगे। तो एक तो हमारा स्टफिंग का हो गया और दूसरा स्प्रिंकल मसाला बन गया, जिसमें एक्स्ट्रा लाल मिर्ची नमक है। अब जो स्टफिंग का मसाला है उसमें हम 1 नींबू, 1 हरी मिर्च और 1/4 कप फ्रेश धनिया डालेंगे और थोड़ा सा खड़ा सौंफ धनिया सूखा वाला डालेंगे। और फिर जो हमने डो लगाया था उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर, जैसे कचौरी की स्टफिंग करते हैं वैसी करेंगे, लेकिन साइज यहाँ छोटी रखेंगे। मैंने इसमें फ्रेश ड्राई वाला कोकोनट मिलाया है, जो गुजराती टेस्ट को और ज्यादा इनहेंस कर देगा। तो आप अगर फ्रेश कोकोनट मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। फिर इस तरह ढोकली को हम 2 तरह से शेप दे सकते हैं। या तो हम इसे इस तरह से क्लोज करके गोल रख लें, जो अक्सर ढोकली का शेप होता है, या फिर हम इसे पनीर के 1 इंच के जो शेप होते हैं वैसे चौकोर स्क्वायर भी रख सकते हैं। टेस्ट वही रहेगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा और कुकिंग में भी कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ ऐसा करने से हमारी रेसिपी का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, लुक अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने 25 से 26 ये स्टफ्ड ढोकली बनाई। मिक्सचर बचा है जिसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और किसी और तरह से पराठे या किसी में काम ले सकते हैं। अब मैंने एक पॉट में पानी को उबलने रख दिया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है और फिर ये ढोकली को उबलते हुए पानी में डालेंगे, ठंडे पानी में नहीं। 15 मिनट में ये उबल कर ऊपर की तरफ आ जाएगी और बिल्कुल लाइट हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ढोकली अच्छे से कुक हो गई है। तो ये है रेसिपी का दूसरा पार्ट। पहला था डो तैयार करना, स्टफिंग तैयार करना, फिर डो में उस स्टफिंग को डाल के ढोकली को उबालना। अब इस ढोकली को हम, देखिए बिल्कुल रेडी है ये। इसे हम पूड़ी तलने वाली जो झारी होती है उससे निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे, या फिर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो भी चलेगा। अब आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे और टेस्टी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल रख के राई, जीरा, सफेद तिल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मोटी वाली लाल मिर्ची के साथ इसे फ्राई कर दूंगी। तो आप ये रेसिपी बिना दाल के कई बार हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमेशा किसी बड़ी रेसिपी के बीच में छोटी मोटी इतनी रेसिपी होती है कि हम उसे स्टार्टर के रूप में ले सकते हैं। तो ये मैंने ढोकली को फ्राई कर दिया। अगर आपको कभी दाल नहीं बनाना है तो आप इस तरह मसाला स्टफ्ड करके इस तरह भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये हमारा एक और पोर्शन तैयार हो गया इस रेसिपी का। अब इसके आगे की रेसिपी होगी क्रिस्पी राइस पकोड़े। जी हाँ, कई बार लंच में बचे हुए चावल रह जाते हैं और हम उस चावल की पराठे या फिर और कोई रेसिपी बनाते हैं, लेकिन आज मैंने ये लंच के बचे हुए चावल थे। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची, नमक, लाल मिर्च और जीरा, ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं है, और 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी डाली है। और इसके अलावा 2 से 3 नाश्ते के चम्मच पानी डाला है। फिर अच्छे से मैश करके, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, वैसे हम पकोड़े जैसी बाइंडिंग ले लेंगे। ये देखिए, मैं बेसन डाल रही हूँ और सूजी डाल रही हूँ। ये पकोड़े मैं इसलिए बना रही हूँ कि आज की जो रेसिपी है दाल ढोकली, स्टफ्ड दाल ढोकली, उसे हम देसी सिजलर अंदाज में प्रेजेंट करेंगे। यानी हमेशा
चाइनीज फूड के अलावा हम देशी फूड को भी सिजलर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरह हमारे पकोड़े बन जाएंगे। ये 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट हुए, जितनी भी क्वांटिटी मैंने शुरू से बताई है रेसिपी की। ये पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं कि जो मंचूरियन लवर हैं, अगर एक बार उन्होंने इस तरह से चावल के पकोड़े बना लिए जिसमें सूजी, बेसन और प्याज, हरी मिर्ची, नमक है, तो वो यही कहेंगे कि अब मैदे और कॉर्नफ्लोर से छुट्टी पा लो और ये वाले पकोड़े खा लो। ये पेरी पेरी मसाले के साथ और चाट मसाले के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं। तो देखिए, एक लॉन्ग रेसिपी के साथ एक और स्टार्टर मिल गया। अब रेसिपी का तीसरा हिस्सा, हम दाल लेंगे, यानी तुअर की दाल, उसे बॉईल कर लेंगे नमक हल्दी में, और फिर हरी मिर्च, टमाटर, तिल, मूंगफली, सौंफ, धनिया, खटास मिठास के साथ ढोकली वाली दाल की तरह से बना लेंगे। दाल ज़्यादा पतली न रखें, उसे गाढ़ी रखना है। ये रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे रसगुल्ले में चाशनी होती है, वैसे ही दाल ढोकली में दाल। अब सिजलर प्लेट तैयार है। सिजलर प्लेट का मतलब यही है कि इस आयरन वाली गरम प्लेट पर हम सारी रेसिपी रखते जाएंगे। मैं पत्ते यूज़ नहीं कर रही हूँ पत्ता गोभी के, क्योंकि हमारी रेसिपी देशी है। कटोरी में मैंने फ्राई ढोकली रखी है। दूसरी कटोरी में हमारी गुजराती ऑथेंटिक पीनट वाली दाल है, और ये आलू के फ्राइज है जिस पे मैं मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो मैंने पहले बनाया था। और उसके बाद राइस के पकोड़े हैं, और इन सबको बिल्कुल सिजलर अंदाज में दिखाने के लिए मैंने प्लेट में बटर डाला है। तो इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है और लगता भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ढोकली पे हम थोड़ा सा सलाद में ककड़ी और प्याज डालेंगे, और मसाला जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था तेज मिर्ची वाला, वो भी स्प्रिंकल करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो ये है हमारी देशी रेसिपी गुजराती स्टफ्ड दाल ढोकली, फ्राइड राइस पकोड़े और साथ में फ्रेंच फ्राइज, लेकिन फ्रेंच फ्राइज देशी अंदाज में है, देशी गुजराती मसाले के साथ। तो एक बार ये रेसिपी आप भी ट्राई करिए। देखिए, मेरे बेटे ने शुरू किया है। वो बटर नाइफ से लेना चाह रहा था, पर वो बार बार स्लिप हो रहा था। फिर उसने बटर को देशी अंदाज में हाथ से लिया, प्लेट पे डाला और फिर ढोकली की एक बाइट ली। ये ढोकली बहुत अच्छी लगती है। मेहनत बहुत लगती है रेसिपी में, पर लास्ट में रिजल्ट इतना टेस्टी आता है कि लगता है कि सारी मेहनत और थकान छूमंतर हो गई। तो आपको रिजल्ट अभी मेरे बच्चे के तरफ से मिल जाएगा। ढोकली बहुत अच्छी है।